अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामाग्रिदः कस्य स्विद्धनम्। ॐ अहं भुवं वसुनः पूर्यव्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः मां घवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्। ॐ अहमिन्द्रो न पराजिज्ञैर्धनं न मृत्यवेव तस्थे कदाचन सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरवः सख्यैरिषाथन। ॐ अहं दां गृणते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्यं वर्धनम् अहं भुवं यजमानस्य चोदिता यज्वनः साक्षी विश्वस्मिन् भरे। ऋचो अक्षरे इस मंत्र का अर्थ ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा से लिख चुके हैं, अर्थात जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त और जिसमें पृथ्वी सूर्य आदि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है, उसको जो मनुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते, वे नास्तिक मंदमती सदा दुख सागर में डूबे ही रहते हैं। इसलिए सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं। अच्छा माँ, क्योंकि मेरे पास सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े का ही व्याख्या करता चला जाऊंगा ताकि कोई चीज छूटे नहीं। ठीक है। यहाँ एक चीज अच्छे से आप समझ लें कि ईश्वर के संबंध में तीन चीजें हैं, जो इन तीन सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता वो नास्तिक होता है। अब नास्तिक होने के लिए तीन अनिवार्य शर्तें हो गई। इन तीन अनिवार्य शर्तों में से अगर एक भी अनिवार्य शर्त आप पूरी नहीं करते हैं तो आप आस्तिक नहीं हैं, और फिर आप नास्तिक की कोटि में चले जाएंगे यदि इन तीन अनिवार्य शर्तों में से आप एक भी अनिवार्य शर्त ऐसी है जिसे आप पूरे नहीं करते हैं। ये चीज अच्छे से समझेंगे। अच्छा, ये कोई भी हो सकता है, ये नास्तिक की कोटि में कोई भी जा सकता है। जो अपने आप को बड़े विद्वान कहते हैं वो भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, हम सब जा सकते हैं नास्तिक की कोटि में। तो ये तीन शर्तें हैं आस्तिक होने की। पहली शर्त है कि हम ईश्वर को विज्ञान पूर्वक जाने, तर्क पूर्वक जाने। ईश्वर को जानने का एक ही उपाय है, बुद्धि पूर्वक ईश्वर को जाना जा सकता है। ईश्वर को जानने का एक साधन हमारे पास है, प्राथमिक साधन जो है वो है बुद्धि। और इस प्राथमिक साधन बुद्धि के द्वारा बाद में दूसरे भी चीजें सामने आती हैं, लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर आप ये मानिए कि ईश्वर को प्रारंभिक तौर पर हम बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। तो जो तर्कपूर्ण और विज्ञानपूर्ण तरीके से ईश्वर को जानता हो, ये पहली शर्त आस्तिक होने की। दूसरी, जान लिया है अब वैसा वैसा जैसा जानता है वैसा वैसा मानता हो, यह आस्तिक होने की दूसरी शर्त। तीसरी आस्तिक होने की शर्त है कि जैसा जैसा उसने जाना था विज्ञान और तर्क पूर्वक बुद्धि पूर्वक, वैसा ही वैसा उसे जस का तस मानता हो, और जैसा जानता और मानता है वैसा जान और मानकर उसकी उपासना भी करता हो। जो उसकी उपासना नहीं करता तो हम उसे आस्तिक नहीं कह सकते। मान लो जानता है मानता है लेकिन उपासना नहीं करता, तब तो ये नास्तिक क्या, ये तो महानास्तिक हो जाएगा। ये तो इतना बड़ा नास्तिक हो जाएगा कि इतना बड़ा तो, अब जो आदमी जानता ही नहीं है वो उपासना नहीं करता तो उसका उतना बड़ा दोष नहीं है। लेकिन जो जानता भी है मानता भी है और फिर भी उपासना नहीं करता, तो ये तो बड़ा भारी दुष्ट हो गया भाई। एक आदमी अनजाने में हत्या हो गई एक आदमी से, तो ये भी पाप है। लेकिन एक आदमी जानबूझकर हत्या करता है, ये कितना बड़ा पापी है। तो ये दोनों चीजों में अंतर समझेंगे तो आस्तिक होने की तीन शर्तें हैं, तीन शर्तों को अच्छे से समझेंगे। पहला, विज्ञान बुद्धि पूर्वक तर्क पूर्वक जानना। दूसरा, जैसा जाना है वैसा वैसा मानना। अब मैंने जान लिया ईश्वर सर्वज्ञ है और मैं उसे अल्पज्ञ की तरह मानता हूं, ये गलत है। मैं जान गया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान होने का अर्थ है जिसे अपने काम करने में किसी व्यक्ति साधन एजेंट दलाल की जरूरत नहीं है।
किसी अवतार की जरूरत नहीं है, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का मतलब ये नहीं कि जो चाहे सो कर सके। तो जैसा जाना है वैसा हम माने भी, स्वीकार भी करें, उसे महसूस करने का प्रयास करें, उस ज्ञान को महसूस करने का प्रयास करें, और फिर उसके बाद उसकी उपासना करें। अर्चना बहन, दूसरा नियम बताओ, अर्थ समाज का क्या है? हाँ, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद नहीं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनंत, अनादि, अनुपम, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी होती है। सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, सृष्टि करता है, और उसी की उसी की उपासना उपासना करनी करना है। योग्य है। अब देखो, यहाँ पहले उसकी जानकारी दी गई, और जानकारी के बाद एक पंक्ति छोटी सी जोड़ी गई इसमें कि उसी की उपासना करना योग्य है। तो उपासना बेहद जरूरी है, इसका मतलब सीधी बात है। तो यही आस्तिक होगा। यही इस मंत्र की व्याख्या में ऋषि दयानंद ने कहा है, जो अभी अभी माने पढ़ी है। आगे पढ़ो मां। प्रश्न, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो व नहीं? उत्तर, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु ये तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अच्छा, पढ़ो। यहाँ एक आप उत्तर पुस्तिका और पेन लेके बैठे होंगे, तो आज मैं कुछ प्रश्न लिखवाऊंगा। ये प्रश्न आप सब लिखते जाएंगे, केवल प्रश्न लिखने हैं, और उत्तर कल मैं आपसे पूछूंगा, आपने उत्तर लिखिएगा। पहला प्रश्न लिखो, आस्तिक किसे कहते हैं? उत्तर पुस्तिका आपके हाथ में है, पेन है। पहला प्रश्न लिखो, आस्तिक किसे कहते हैं? अब पढ़ो माँ, प्रश्न लिख लिया होगा सबने। अब पढ़ो जो अभी आपने पढ़ा था दोबारा। कितने ईश्वर कितने हैं? वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? उत्तर, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु ये तो लिखा है कि ईश्वर एक है। ठीक है, आगे चलिए। प्रश्न, वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं, उसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं, जैसी कि पृथ्वी, परंतु इसको कहीं ईश्वर व उपासनीय नहीं माना है। देखो, इसी मंत्र में कि जिसमें सब देवता स्थित हैं, वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है। यह उसकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं। परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसलिए कहाता है कि वही सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता, न्यायाधीश, अधिष्ठाता है। तो यहाँ यहाँ ऋषि दयानंद ने देवताओं को ईश्वर से अलग कर दिया है, कि देवता अलग हैं और ईश्वर अलग है। ईश्वर एक है, वही उपासनीय है, उसके अलावा कोई उपासनीय नहीं है। और जो वेद आदि सत्य शास्त्रों में देवता शब्द आता है, वो देवता की सत्ता बिल्कुल अलग है। और देवता के लिए निरुक्त में एक वाक्य आता है, देवो दानाद वा द्यौतनाद वा दीपनाद वा द्युस्थाने भवति इति वा देवाः। कौन है देवता? कहा जो देने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, और जो अंतरिक्ष लोक में रहता है उसका नाम देवता है। जो प्रेरणा करने वाला है उसका नाम देवता है। ये चार गुणों से युक्त, या इनमें से तीन गुण हो, या इनमें से दो गुण हो, या इनमें कम से कम एक गुण उस वस्तु में विद्यमान हो, तब उसे देवता मानेंगे। लेकिन देवता ईश्वर बिल्कुल नहीं है। देवता तो जड़ और चेतन दोनों प्रकार का हो सकता है। जो जड़ है वो ईश्वर कैसे हो जाएगा? ठीक है, अगला प्रश्न लिखो, देवता किसे कहते हैं? क्या देवता को ही ईश्वर कहते हैं? देवता किसे कहते हैं? क्या देवता को ही ईश्वर कहते हैं? आगे पढ़ो मां। एक मिनट।
अभी जो आपने ये द्योतनाद और इसका जो लिखा था ना, ये जरा उसमें भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे ना। ठीक है, ग्रुप में चला जाएगा ये। ठीक है। जो त्रयस त्रिशस त्रिशता इत्यादि वेदों में प्रमाण है, इसको व्याख्या शतपथ में की है कि 33 देव अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र सब सृष्टि के निवास स्थान होने से 8 वसु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा, ये 11 रुद्र इसलिए कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं। संवत्सर के 12 महीने 12 आदित्य इसलिए हैं कि ये सबकी आयु को लेते जाते हैं। बिजली का नाम इंद्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण ये है कि जिससे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्प विद्या से प्रजा का पालन होता है। ये 33 पूर्वोक्त गुणों के योग से देवता कहलाते हैं। इनका स्वामी और सबसे बड़ा होने से परमात्मा 34वां उपास्य देव शतपथ के 14वें कांड में स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है। जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर मानने रूप भ्रमजाल में गिरकर क्यों बहकते। हाँ, अब देखो यहाँ क्या प्रश्न बनेंगे, कौन बनाएगा प्रश्न, मुझे बताओ प्रश्न क्या बनते हैं। एक एक तो प्रश्न यही बनता है कि कौन कौन से 33 देवता हैं। लिखो पहला प्रश्न, देवताओं की कुल संख्या कितनी है। सबसे पहले ये बनेगा देवता किसे कहते हैं। हाँ वो तो बन गया ना, मैंने पहले लिखवा दिया। ये भी लिख लो, देवता किसे कहते हैं ये भी लिख लो, जो सविता बहन जी ने वो कहा। तो आपने लिखवा दिया। दूसरा क्वेश्चन, देवता किसे कहते हैं, क्या देवता को ही ईश्वर कहते हैं, ये तो लिखवा चुके हैं आप। ठीक है, जिन्होंने वो लिख लिया है वो ना लिखें, जिन्होंने नहीं लिखा था वो लिख लें। और अगला प्रश्न लिखें कि देवता कितने प्रकार के होते हैं। क्या इनको डिटेल में ही लिखेंगे, जैसे वसु भी, रुद्र भी, आदित्य भी, अभी उनके अभी भी अगले वो लिखेंगे, अब, प्राण, अपान, अब व्यान वगैरह सब कुछ। वो पूरा लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। वो पूरा अच्छा, लिखना पड़ेगा। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था अभी, देवता कितने प्रकार के हैं। हाँ, हाँ, देवता कितने कितने प्रकार प्रकार के के, होते हैं। तो उसमें सब लिखेंगे। तो एक एक किसे कहते रुद्र, हैं, कितने प्रकार के, एक जैसी बात नहीं होगी। नहीं नहीं, देवता किसे कहते हैं इसमें तो उसके गुण आएंगे कि देने से देवता, प्रेरणा करने से देवता, प्रकाशित करने से देवता, अंतरिक्ष लोक में रहने से देवता। 4 शर्तों से देवता बनता है, 4 नहीं तो 3 हो, 3 नहीं तो 2 हो, 2 नहीं तो 1 हो। ये तो हो गया। फिर उसके बाद आता है देवता कितने प्रकार के हैं, तो उसमें आता है कि देवता कितने प्रकार, पहला आता है कि वसु प्रकार के देवता हैं, रुद्र प्रकार के देवता हैं, आदित्य प्रकार के देवता हैं। तो ये देवता इनमें अंदर बताएंगे, फिर वसु कौन कौन है, रुद्र कौन कौन है ना, आदित्य कौन कौन है, प्रजापति और ब्रह्म, ये सब लिखेंगे। ठीक है, और एक ईश्वर भी जो कवि देवताओं जी का ऐसे देवता है। लिखते हैं, देवता कितने प्रकार के, उनके नाम बता। बस वो कल लिख के लाओ जो भी है, अभी प्रश्न लिख लो। अगला, अगले आगे पढ़ो माँ। हे मनुष्य, जो कुछ इस संसार में जगत है, उप सब में हम्म, व्याप्त होकर जो नियंता है, वह ईश्वर कहलाता है। उससे डरकर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। उस अन्याय के त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोग। ये दूसरे मंत्र का अर्थ है। ईशावास्य चलो मिदं सर्वम। हाँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे स्पष्ट है। एक तो ये कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्यान जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्विद्धनम। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र कहता है कि ये जो परमात्मा, ये जो पूरा संसार है ना, परमात्मा का ही वास है। इसमें कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां परमात्मा मौजूद न हो।
इसलिए अन्याय आचरण कभी ना करें, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि अन्याय, असल में अन्याय और अधर्म आदमी तब करता है जब ये सोचता है कि वो मुझे कोई देख नहीं रहा। एक मिलावटखोर आदमी मिलावट तब करता है जब उसे लगता है कि तुझे कोई देख नहीं रहा, तू इस कमरे में बंद है अकेला और अब तुझे कोई नहीं देख रहा, तू चुपचाप मिलावट कर सकता है। एक रिश्वतखोर, रिश्वत देने वाला और लेने वाला उस समय रिश्वत देते और लेते हैं जब उन्हें ये लगता है कि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और तुझे कोई देख नहीं रहा। तो देने वाला समझता है मुझे देते हुए कोई देख नहीं रहा, और लेने वाला समझता है कि मुझे लेते हुए कोई नहीं देख रहा। कोई भी आदमी जब भी कोई चोरी करता है, डाका डालता है, हत्या करता है, कोई भी बुरा काम करता है, तो वो हमेशा यही समझता है कि तुझे कोई देख नहीं रहा। तो अन्यायाचरण में प्रवृत्ति तब होती है जब हम ये मानते हैं हमें कोई देख नहीं रहा। तो ईश्वर सब जगह उपलब्ध है और वो आपको देख रहा है। तो जब व्यक्ति के मन में ये बात बैठ जाती है तब वो अन्याय आचरण से हमेशा रुक जाता है। इसलिए अन्याय आचरण से रुकने का यही तरीका है कि ईश्वर को ठीक से जान लें। ईश्वर की सर्वव्यापकता को और उसकी सर्वज्ञता को, उसके चैतन्य को ठीक से जान लेंगे, तब ऐसी गड़बड़ियां नहीं होंगी। आगे चलिए। तीसरे मंत्र का अर्थ, ईश्वर सबको उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, मैं ईश्वर सबके पूर्व विद्यमान सब जगत का पति हूँ। मैं सनातन जगत कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूँ। मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं वैसे पुकारें। मैं सबको सुख देने हारे जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिए करता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया सबकी? नवीतिका, यहाँ कोई प्रश्न है बेटा? नवीतिका है क्या आज? नवीतिका नहीं है आज। यहाँ मुझे लगता है उसका प्रश्न होना चाहिए था। रुचिका, तेरा कोई प्रश्न है? यहाँ बच्चों का यहाँ एक प्रश्न होता है। कोई प्रश्न नहीं है। देखो यहाँ एक प्रश्न बनता है लोगों को। ये प्रश्न होगा कि भगवान अपनी तारीफ खुद कर रहा है इसमें। हाँ हाँ, ये प्रश्न होता है कि ईश्वर अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है और ये तो अहंकार जैसी स्थिति है, वो अपने बारे में कह रहा है। तो देखिए, इसे एक चीज समझिए कि मैं छात्रों के पास गया और मैं छात्रों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं छात्रों को अपना परिचय दूंगा। अब मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए गया जहां मुझे छात्र नहीं जानते। अब मान लो मेरे जो छात्र हैं वो तो मुझे जानते हैं, लेकिन वो छात्र मुझे नहीं जानते। तो जब मैं वहां जाऊंगा तो मेरा परिचय दिया जाएगा। अब या तो मेरा परिचय कोई और देते, और अगर कोई और मेरा परिचय नहीं देता तो मुझे स्वयं का परिचय स्वयं देना पड़ेगा। और केवल उस परिस्थिति में, जैसे ईश्वर के साथ ये परिस्थिति है कि उसका परिचय कौन दे संसार में, इसलिए उसे अपना परिचय स्वयं देना पड़ता है। तो जब वो परिचय स्वयं देता है, जैसे मेरे संबंध में समझिए कि मैं वहां परिचय दूंगा तो मैं उनसे बताऊंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। मैं उनसे कहूंगा कि देखो, मैं आज आपको दर्शन के कतिपय सिद्धांत बताने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया हूँ। आपकी इस कक्षा में आया हूँ कुछ सिद्धांतों को आपके साथ विश्लेषण करने के लिए। मैं अमुक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और मैंने दर्शन शास्त्र में पीएचडी किया है, और मैं 4 दर्शन पढ़ के आया हूँ, या 3 दर्शन पढ़ के आया हूँ, या 5 दर्शन पढ़ के आया हूँ, या मैंने एमफिल किया है, या मैंने एमए किया है। तो वहां मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। जब मैं ऐसा ऐसा कह रहा हूं तो ये मैं अपने संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। हाँ, जब मैं उस सारे संबंध को कहते हुए जब उस सारी बात को कहते हुए अतिशोक्ति करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, तब ये अहंकार वाली कोटि में आ जाएगा। जैसे माने पढ़े तो मैंने केवल 4 दर्शन है और मैं वहां कहता हूँ मैं 6 दर्शन पढ़ा हूँ, या मैं उन चीजों की बातें करने लगूं जो मुझ में है ही नहीं क्वालिटीज। तब ये एक तो अवांछित हो जाएगी, ठीक नहीं रहेगी, गलत हो गई, झूठ तो सारा हो ही गया इसमें, और इसके साथ साथ ये अहंकार में भी परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए यहाँ ईश्वर का जो ये बताना है कि मैं कैसा हूं, ये केवल सूचनार्थ है। और अगर वही अपने संबंध में सूचना नहीं देगा तो दूसरा कौन उसके संबंध में सूचना देगा? ठीक है, वो ऐसा है। अब जैसे गीता में बार बार आता है, यहाँ एक इसे बहुत अच्छे से समझे। जैसे गीता में बार बार आता है, गीता में ईश्वर मतलब श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो लोगों को लगता है यार ये अच्छा आदमी है, अपनी प्रशंसा में मग्न है।
और खुद की प्रशंसा कर रहा है, बड़ा अहंकारी आदमी है भाई। और क्या ईश्वर है, क्या सामान्य मनुष्य भी नहीं है, सामान्य मनुष्य को भी लज्जा आती है अपने संबंध में ऐसी बातें करते हुए, और ये तो देखो विद्वानों के ऐसी बात कर रहा है। और फिर एक समस्या हमारे लिए उठ खड़ी होती है कि एक तरफ हम श्री कृष्ण को महापुरुष मानते हैं और दूसरी तरफ श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया मैं ही मैं हूँ, मैं काल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो वो सारी ईश्वर वाली जो गुण है वो स्वयं में अध्यारोपित करके वहां बता रहे हैं। तो ये समझ लेना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था कि केवल 4,500 श्लोकों से महाभारत लिखा गया था। 5,500 श्लोक ऋषि व्यास के जीते जी उनके छात्रों ने उसमें मिला दिए। तो टोटल 10,000 श्लोक मान लें कि वास्तविक श्लोक हैं, क्योंकि जीते जी मिलाए गए थे, तो हो सकता है ऋषि व्यास ने उन्हें मान्यता दी हो। तो टोटल 10,000 श्लोक हैं, और ये 10,000 श्लोक मूल श्लोक हैं महाभारत के। लेकिन आज महाभारत में 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक श्लोक पाए जाते हैं। इसका मतलब बाकी जो 1,40,000 उसमें जोड़े गए हैं वो मिलावटी हैं और वो बाहर से जोड़े गए हैं। अब गीता भी यही है। क्या गीता इतना लंबा चौड़ा शास्त्र बन जाएगा? क्या युद्ध के बीच में खड़े होकर एक आदमी वहां शास्त्र का वाचन करेगा और दुर्योधन जैसा दुष्ट जो कह रहा है सूच्याग्रम नैव दास्यामि, वो कहेगा रुक जाओ, अभी उधर उपदेश चल रहा है, उपदेश पूरा होने के बाद हमला करेंगे? तो ये एकदम अव्यवहारिक बात लगती है। उल्टा दुर्योधन तो ये कहता द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म से कि बाण उठाओ, एक ही तो सामान है इनके पास, वही मोह से युक्त हो गया है, लड़ने को तैयार नहीं है, इन दोनों को मार दो, अब कुछ नहीं बचेगा इनके पास, और वो युद्ध जीत जाते। लेकिन वहां ऐसा लगता है कि सबको शांत कर दिया गया कि देखो दूसरी सेना में अभी उपदेश चल रहा है, उपदेश चलना, ऐसा है नहीं। गीता असल में केवल 2 मंत्रों की व्याख्या है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्यान जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता महागृह कस्य स्विद्धनम, एक तो यह है, और एक दूसरा है कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेत शतम समा। ये जो 2 मंत्र हैं, इन 2 मंत्रों की पूरी व्याख्या गीता में लिखी गई है, और ये संभवतः आने वाले कवियों ने जिन्होंने उसमें जोड़ा है उनकी व्याख्या है। गीता इतनी नहीं है। जब युद्ध में व्यक्ति खड़ा हो तो उसे प्रेरित करने के लिए जो थोड़ी बहुत बातें कही जा सकती हैं वही श्री कृष्ण ने कही होंगे। अरे उठ जा, मर जा, ये तो सोच ले तू किन के घर में पैदा हुआ है, बिल्कुल नीच हो गया, शर्म नहीं आ रही तुझे? तू क्या जीवात्मा को नहीं जानता कि जीवात्मा मरता नहीं है? क्या तू ये नहीं जानता कि ईश्वर सब चीजों का काल है? तो वहां जब ये कहते हैं तो गीता में सारे श्लोक तब शुद्ध हो जाते हैं जब आप उनके पहले एक शब्द जोड़ लो, और वो शब्द है कि वेद कहता है। जैसे वहां कहते हैं ना मैं वृक्षों में पीपल हूं, तो वहां बस एक पंक्ति पहले जोड़ लो, वेद कहता है। जब वो कहते हैं ना मैं वेदों में सामवेद हूं, तो उससे पहले जोड़ लो वेद कहता है। तो जैसे ही आप किसी भी श्लोक से पहले वेद कहता है जोड़ोगे तो वो सारी चीजें एकदम सारी की सारी सटीक हो जाएंगी, और गीता पूरा का पूरा सांख्य दर्शन आपको दिखाई देगा। इसलिए ईश्वर अपनी स्तुति नहीं कर रहा है, ईश्वर अपनी प्रशंसा और अहंकार में मग्न नहीं है, अभी तो ईश्वर सूचनार्थ बातें प्रकाशित कर रहा है ताकि लोगों को पता चल जाए। आगे पढ़ो माँ। इसमें इस वेद में सामवेद ही क्यों कहा गया है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ? सामवेद के अंदर ऐसी क्या वो है कि माँ सामवेद है, उपासना के लिए विशेष रूप से सामवेद का प्रयोग किया जाता है। हाँ अब जी, उपासना के लिए जब सामवेद की बात आती है तो उपासना क्या है कि सामवेद 2 प्रकार का है। एक सामवेद तो केवल मंत्र है, मंत्र पाठ है। जैसे गुरुकुल में बालक करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, पद संहिता, कम संहिता आदि पाठ करते हैं। लेकिन एक होता है साम गान। गान जैसे जैसे ये जो बहन जी है ना, अर्चना बहन जी, इनका पुत्र सामवेद में था। तो जो सामवेदी होते हैं वो सामवेदी वेद वेद को इतना फैला लेते हैं कि आपको वेद समझ में नहीं आएगा। तो वो एक एक वर्ण और उस वर्ण के बीच में भी जितनी ध्वनियां हैं उन सारी ध्वनियों को तोड़ देते हैं। तो ये जो सारा संसार है ये उन्हीं ध्वनियों से निर्मित हुआ है, जो ध्वनियां सामवेद में आती हैं। तो वो कह रहे हैं, उसे संसार को बताते हुए कह रहे हैं कि संसार की जो रचना को तू देखता है ना, ये रचना मेरे ही वाइब्रेशंस का, मेरे दिए हुए प्रेरणा से उत्पन्न वाइब्रेशंस का ही परिणाम है, इसलिए वेदों में मैं सामवेद हूं। ठीक है, आगे हाँ चलो। ठीक। मैं परम ऐश्वर्यवान सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूँ। कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं ही जगत रूप धन का निर्माता हूँ। सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो। हे जीवों, ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो। ये चौथे मंत्र का अर्थ है। अहम अच्छा, इंद्रो न परा
जिज्ञा रोशनी धनम। बहन जी, रोशनी बहन जी, यहाँ जी अच्छा जी। ऐश्वर्य शब्द का क्या अर्थ है? ऐश्वर्यशाली इसमें 7-8 चीजें आती हैं आचार्य जी। एक तो धन, हाँ। वैभव, यश, कीर्ति और विद्या, बल, मतलब बहुत सारी चीजें आचार्य, सारी याद तो नहीं है मुझे। इसको ठीक है। ऐश्वर्य कहते हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, एक और ऐश्वर्य को समझिए, ये जितनी इन्होंने बताई है सारी सही बताई है, समझ लीजिएगा। और ऐश्वर्य का एक और मतलब समझिए, मतलब इस चीज के साथ गहरा मतलब बताता हूँ। एक तो विद्या के साथ भी समझ लीजिए, और एक धन और इनके साथ भी समझ लीजिए, संसाधनों के साथ भी। मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, बैंक में रखे हैं, और मैं फटे कुर्ते में घूमता हूँ। गाड़ी की जरूरत पड़ती है तो गाड़ी नहीं है, मकान की जरूरत पड़ती है तो मकान नहीं है, मेरे पास किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो कुछ नहीं है। हाँ, बैंक में मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मुझे ऐश्वर्यशाली कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ जी कहेंगे। नहीं कहेंगे। हाँ, नहीं कहेंगे। मैं निहायत दरिद्र और कृपण किस्म का व्यक्ति हूँ। ऐश्वर्यशाली होने का मतलब है कि आपके पास सब संसाधन उपलब्ध हो। संसार में जीवन को चलाने के लिए जितने संसाधनों की व्यवस्था है, वो चाहे आपके बैंक अकाउंट में पैसा हो या ना हो, लेकिन आपके पास वो सारे संसाधन उपस्थित हैं, तो फिर आप ऐश्वर्यशाली हैं। ऐश्वर्य का मतलब है संसार में जीवन चलाने के लिए, इस संसार में इहलौकिक सुख और पारलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए जितने संसाधनों की जरूरत है, वो संसाधन आपके पास उपस्थित हो तो आप ऐश्वर्यशाली हैं। ठीक है, आगे चलिए। कोई प्रश्न तो नहीं हाँ, लिखना है इस पे? नहीं, अभी कोई प्रश्न नहीं है। चलिए। आचार्य जी ऐश्वर्य का जो है ना, ये क्वेश्चन लिखवा दो, याद भी हो जाएगी। याद नहीं रहता, ये हमारे भूल जाते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है, उनसे मांग लेना, बहन जी से। ये आदर्श बहन जी है ना, वो रिकॉर्डिंग कर रही हैं। ठीक है आचार्य जी। हाँ, आसान रहेगा। हाँ माँ, आगे चलो। हे मनुष्यों, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूँ। मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने हारा, और मुझको वह वेद यथावत कहता, उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता। मैं सत्पुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता, और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूँ। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो। ठीक है, मतलब यहाँ स्पष्ट है कि ईश्वर के अलावा किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के अलावा जो किसी और की उपासना करते हैं, उन्हें नास्तिक की कोटि में माना जाएगा। तो यहाँ प्रश्न बनता है, और ये समझ लीजिए, नास्तिक के 3 वो लक्षण हो गए यहाँ। पहला, जो ईश्वर को ठीक से नहीं जानता वो नास्तिक है। दूसरा, जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। तीसरा हो गया, जो उपासना नहीं करता वो नास्तिक है। और एक चौथा नास्तिक और लिख लीजिए। चौथा नास्तिक वो है जो वेद को नहीं मानता है। वेद निंदको नास्तिको वेद निंदक। वेद का जो निंदक है वही नास्तिक है। तो ये 4 तरीके हो गए। प्रश्न लिख लीजिए, नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिक किसे कहते हैं? वैसे आगे और भी प्रकार आएंगे नास्तिक के, कि नास्तिक किन्हें कहते हैं, लेकिन अभी इतना ही। 4 प्रकार के हैं, ये मैंने बता दिया। प्रश्न है, नास्तिक किसे कहते हैं? माँ, आगे पढ़ो। एक प्रश्न है ओम। कि क्या परमात्मा को पता था कि मेरे अलावा भी दुनिया किसी और को मानेगी? वो सर्वज्ञ है, उसे सब पता है। नहीं तो ये तो भविष्य वो हो गई, त्रिकालदर्शी वाला वो हाँ, तो प्रूव हो सकता। त्रिकालदर्शी है ईश्वर, त्रिकालदर्शी है ईश्वर। उसे आचार्य जी, उसे पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी? हाँ, उसे सब पता है। उसे ये पता है हम अगला कार्य क्या करने वाले हैं? हाँ, उसे ये भी पता है। हमें तो ये बताया गया कि हम जब सोचते हैं किसी काम को करने के लिए, तब वो सोचता है कि तब वो नहीं नहीं, अनुमान लगाता है। वो अनुमान बिल्कुल नहीं लगाता। जो ये, अगर आपने ये शब्द प्रयोग कर लिया ना कि ईश्वर अनुमान लगाता है, तो आपने ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे दी। ईश्वर जानता है, यथावत जानता है। बार बार ऋषि दयानंद ने लिखा है, अन्य ऋषियों ने भी लिखा है कि वो यथावत जानता है। यथावत जानने का मतलब क्या है, जानते हो? यथावत जानने का मतलब जैसा होगा वैसा ही जानता है। लेकिन कैसे जानता है? तो हमारे कर्मों की अपेक्षा से जानता है।
हम जो हम उसका हमारे संबंध में जो ज्ञान है वो मेरे कर्म की अपेक्षा से ज्ञान है। ज्ञान के होने का एक प्रतिष्ठा होगी, ज्ञान के होने का एक कारण होगा। तो ज्ञान के होने का जो कारण है उसका, वो मेरे कर्म है। मेरे कर्म की अपेक्षा से जानता है। सामने 10 रास्ते निकल रहे हैं, मैं पहुंच गया उस चौराहे पे जहां से 10 रास्ते निकल रहे हैं। अब मैं इनमें से रास्ता नंबर 5 से निकलूंगा, तो ईश्वर जानता है कि मैं रास्ता नंबर 5 से निकलूंगा, इसलिए मैं नहीं निकलता रास्ता नंबर 5 से, बल्कि मैं रास्ता नंबर 5 से निकलूंगा इसलिए ईश्वर जानता है कि मैं रास्ता नंबर 5 से निकलूंगा। यानी मेरे कर्म की अपेक्षा से उसका ज्ञान है, उसके ज्ञान की अपेक्षा से मेरा कर्म नहीं है। मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं। तो इसका मतलब है ठीक है? पहले मैं कर्म करूंगा तभी तो वो जानेगा। नहीं नहीं नहीं, आपका जो वर्तमान कर्म है वो अगले कर्मों की प्रायिकता तय करता है। प्रायिकता मैथमेटिक्स में आता है एक शब्द, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, जिन्होंने मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा है वो जानते होंगे। प्रायिकता मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या क्या किया जा सकता है। अब मैंने एक प्लॉट खरीद लिया है, प्लॉट खरीद के मैं इस पे एक मकान बना सकता हूं, मैं डॉक्टर हूं एक हॉस्पिटल बना सकता हूं, या फिर मैं डॉक्टर हूं तो मैं एक डॉक्टर्स बनाने का मेडिकल कॉलेज बना सकता हूं, या फिर मैं इसके ऊपर मेरा बिल्कुल ही बुद्धि खराब हो गई है, मैं कबाड़ी की दुकान खोल सकता हूं, या फिर इस प्लॉट को मैं यूं ही रहने दूंगा और इसमें कूड़ा डालूंगा, आसपास के लोगों को परेशान करूंगा, या फिर इस प्लॉट में मैं बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा ग्राउंड बना दूंगा। मैं कितने काम कर सकता हूं इस प्लॉट पर, कितने, उन सारे कर्मों को ईश्वर जानता है। अब वर्तमान कर्म मेरा ये है, मैंने प्लॉट खरीदा है। अब इसकी जो प्रायिकता बनती है उस सारी प्रायिकताओं को ईश्वर जानता है। अब जैसे ही मैं अगला कदम उठाऊंगा तो उस कदम की क्या प्रायिकताएं होंगी, उन सारी प्रायिकताओं को ईश्वर जानता है, और उससे ठीक अगला कदम उठाते ही वो अगली प्रायिकताओं को जानता है। यानी मेरे कर्मों की अपेक्षा से वो सटीकता से मेरे कर्मों को, भविष्य के कर्मों को जानता चला जाता है, लेकिन वो यथावत जानता है, वो अनुमान नहीं करता है। ईश्वर के पास अनुमान नहीं, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष है। ठीक है? मतलब जो मेरे मन में भाव आए उससे वो जान जाता है वो भी कर्मों की कर्म है अपेक्षा ना, से। वो भी कर्म है ना माँ। हाँ कर्म जी। 3 प्रकार के हैं। आपका कर्म कायिक है, कायिक मतलब जो काया से है। आपका वाचिक कर्म है जो आपकी वाणी से है, और तीसरे प्रकार का कर्म आपका मानसिक कर्म है जो आप मानस से कर रहे हैं। आप जो कुछ करते हैं, किसी भी किस्म का कर्म आप करते हैं, उस कर्म की जो संभावित प्रायिकताएं हैं, जो आगे की प्रायिकता प्रोबेबिलिटीज है, उन सारी प्रोबेबिलिटीज को वो जानता है, और उन प्रोबेबिलिटीज को वो यथावत जानता है। और आप एक क्षण के कितने हिस्से कर सकते हो, आप एक क्षण के जितने हिस्से कर सकते हो, मतलब एक क्षण के आपने 10 हिस्से किए, 20 किए, 100 किए, 150 किए, 1000 किए, उससे भी अनंत गुणा हिस्सों को ईश्वर कर सकता है काल के। और उन काल के सूक्ष्म से सूक्ष्म हिस्से में किए गए कर्म की अगली प्रायिकता वो जानता है। इसलिए वहां संदेह, अनुमान, इन शब्दों की गुंजाइश नहीं, यथावत प्रत्यक्ष जानता है। ठीक है? हाँ जी, फिर हम जो भी सोचते हैं वो सभी मतलब अच्छे या बुरे सब जानते हैं। सब कुछ, सब कुछ। फिर तो हम तो ऐसे तो बहुत कुछ ऐसे सोचते रहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, तो सबका पाप लगता है हमें जी। ईश्वर के सामने हम उस स्तर पर नग्न हैं जिस स्तर की नग्नता हो ही नहीं सकती, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। हम उस स्तर पर नग्न हैं ईश्वर के सामने। एक एक चीज यथावत जानता है, प्रत्यक्ष जानता है। अब जैसे ये इतने मर्डर होते हैं, मतलब कोई आदमी जैसे अब कन्हैया लाल का ही मर्डर हुआ, तो अरे कल एक लड़की ईश्वर का को हो गया। पहले से ही पता था कि ये लोग इसका मर्डर करेंगे। हाँ, वो जो मर्डर करने वाला है उसके कर्म की अपेक्षा से, और जिसका हुआ है उसके कर्म की अपेक्षा से, वो उस घटना की हर प्रोबेबिलिटी को जानता था, और हर कर्म के आगे की प्रोबेबिलिटी को समझता चला जाता है, जानता चला जाता है। हो ठीक गया है? जी उसका, तो फिर पाप पुण्य का भाग है इसमें, तो अगर वो जानता है तो मर्डर का कैसे पाप पुण्य का भाग कैसे हो जाएगा? मान लो मतलब कर्म तो न्यायाधीश जैसे ईश्वर का हो गया ना कि ईश्वर ने करवा दिया। कैसे करवा दिया, एक बात बताओ। एक आदमी बैठा हुआ देख रहा है, जो इसने आपको काम करने की छूट दे रखी है,
मान लीजिए, इसे समझिए कि न्यायाधीश को जानकारी हो गई कि मर्डर कैसे किया जा रहा है, मर्डर कैसे हो रहा है, क्या मर्डर किया जा रहा है, क्या क्या योजना बनाई गई, तो इसमें न्यायाधीश का दोष कैसे आ जाता है? न्यायाधीश दोषी कैसे हो जाएगा? इसमें दोषी वो होगा जिसने किया है, कराया है, जो इसमें शामिल है, या करने वाले का भी कोई गुण दोष है, वो सारी चीजें वो शामिल होंगे। ईश्वर करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, अपितु ईश्वर तो रोकता है। जब आप बुरा काम करने में प्रवृत्त होते हैं, ईश्वर का दोष तब हो जब वो आपको रोके नहीं। ईश्वर तो आपको रोकता है। जब आप बुरा कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो आपके मन में जो भय लज्जा संकोच उत्पन्न होती है, वो भय लज्जा संकोच चिन्हित करती है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें पवित्रता नहीं है। अगर देखिए, इस बात को समझिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भय लज्जा संकोच आपको सामाजिक परिवर्तनाओं के कारण भी होता है कि समाज एक प्रकार का है और उससे विपरीत प्रकार की चीजें करने पर वहां हमें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, तो जो भय लज्जा संकोच उत्पन्न हो रहा है वो सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण हो रहा है। लेकिन एक भय लज्जा संकोच स्वयं से होता है, स्वयं से होता है। इसे एक 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 बहुत अजीब उदाहरण से आपको बताऊंगा। वैसे आप सब लोग बड़े लोग हैं तो इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, केवल एक दो बच्चे इसमें हैं तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, पति पत्नी दोनों आपस में दाम्पत्य व्यवहार करते हैं, तो क्या परस्पर दाम्पत्य व्यवहार करते हुए उनके मन में भय लज्जा संकोच होता है? कभी नहीं होता, कभी नहीं। अब एक बच्चा है, वो बच्चा अपने एकांत कक्ष में वस्त्र उतारता है, वहां उसकी माँ बैठी है, उसका पिता बैठा है, क्या उसे भय लज्जा संकोच होता है? नहीं होता। लेकिन जब वो बाहर जाकर करता है तो उसे भय लज्जा संकोच होता है। तो जब उसके आत्मा में भय लज्जा संकोच उत्पन्न होता है, इसका मतलब सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण तो होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामाजिक व्यवस्थाओं में हमें नहीं वैसे करनी चाहिए, तो वो तो हो सकता है। लेकिन आपके आत्मा में यदि उत्पन्न होता है कि नहीं ये करणीय नहीं है, तब तो इसका मतलब है आप जो कर रहे हैं वो गलत है और ईश्वर आपको रोक रहा है। और जब ईश्वर आपको काम करने से रोक रहा है तो फिर ईश्वर का दोष कैसे आ गया? ईश्वर तब तो है कि उसने आपको रोका ना हो काम करने से, वो आपको रोक भी रहा है, यथावत जानता है। जी आचार्य जी। आचार्य जी, जो उस लड़की को इतनी बुरी तरह मारा तो उसे भय लज्जा शंका नहीं हुई? उस जिसने हत्या की है उसे भय लज्जा संकोच उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? अभी कल दिल्ली में घटना घटी, एक लड़की पर लगभग 100 प्रहार करके एक मुसलमान ने एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी। और कमाल की बात यह है, भरा हुआ बाजार चल रहा है, लोग आसपास से आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, जा रहे हैं और देख रहे हैं 100 लोगों को हत्या करते। आश्चर्य की यह है कि इन लोगों का जमीर मर गया, इनका ईमान मर गया, इन लोगों की आत्मा मर गई है। ये आत्महंता लोग वहां खड़े हो, अरे नपुंसकों तुम क्या करोगे? पता नहीं, इस हिंदू जाति के लिए तो मुझे बहुत, अब ये बात आई है तो क्रोध बहुत आ रहा है। खैर, हम बात भय लज्जा संकोच की कर रहे हैं, तो भय लज्जा संकोच ये है कि उस लड़के के मन में भय लज्जा संकोच क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? उसके मन में भय लज्जा क्यों नहीं उत्पन्न हुई, संकोच उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? जो उसकी हत्या करने जा रहा था उसने सैकड़ों बार प्रहार किया चाकू से लगातार उस लड़की पर, तो उसके मन में क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? तो इसका कारण क्या है, मैं बताता हूं आपको क्या कारण है। मान लीजिए एक अध्यापक मुझे बार बार टोकता है कि बेटा देखिए पढ़ने का समय है, पढ़ ले, ये खेलने का समय नहीं है, तू इस समय मत खेला कर, शाम के समय खेला कर। लेकिन मैं अध्यापक की बात को अनसुना करता हूं, मैं बार बार अध्यापक की बात को अनसुना करता हूं। जब मैं इतनी बार अध्यापक की बात को अनसुना कर चुका कि अब वो सीमा से परे चली गई बात, तो अध्यापक चाहे कहता भी रहे, मेरे कान उन बातों को सुनना बंद कर देंगे, मेरी इंद्रियां उसका ग्रहण करना बंद कर देंगी। तो बस यही उसके साथ होता है। जब एक व्यक्ति ईश्वर की दी हुई इन प्रेरणाओं भय लज्जा संकोच की उपेक्षा करता है तो उसके अंदर उठी हुई भय लज्जा संकोच उसे अनुभव होना बंद हो जाती हैं, और जब अनुभव नहीं होती तो उसे ऐसा लगता है जैसे मुझे संकेत नहीं किया गया। तो उनके साथ यही होता है, ऐसे हत्यारों के साथ, कि क्योंकि ये तो मुसलमान तो वैसे ही, ये तो मतलब ये तो योनि अलग है ना, मनुष्य तो है नहीं ये, तो अब इनके अंदर तो भय लज्जा संकोच कैसे? आचार्य जी मुसलमान है लेकिन ईश्वर के उसमें तो ये मनुष्य है ना, तो अरे वो उसमें ठीक है, लज्जा संज्ञा तो वो तो आप भी समझ रही हैं मैं जो कह रहा हूँ। वो इतना, अब बचपन से मुर्गियां काट रहा है, बकरे काट रहा है, बचपन से हत्याएं कर रहा है, बचपन से उसे नीचता, मलेच्छता, गलीचता सिखाई गई है, तो उसमें भय लज्जा संकोच की जो प्रहार हैं, वो जो दरवाजे पर नोक होता है, वो नोक उसके कानों तक पहुंचता नहीं है। बस ये है बात। ठीक है, चलो आगे चलो।
माँ आगे पढ़ो। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्य आदि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था, है और होगा। वह पृथ्वी से लेके सूर्यलोक पर्यंत सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ही को की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो। अच्छा देखो, ऋषियों ने कहा है कि भाई जैसे हम ईश्वर की उपासना करते हैं वैसे तुम भी किया करो बेटा। और फिर उन्होंने एक और चीज कही है ऋषियों ने यहाँ कि ईश्वर कैसा है, तो कहा वो सब कुछ को धारण कर रहा है। सब कुछ को धारण कैसे कर रहा है? तो ये जो मंत्र है ना, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्, इसके बहुत प्रकार की व्याख्याएं हो सकती है। यहाँ जो ऋषि दयान ने की है वो आध्यात्म परक व्याख्या की है। इसी की विज्ञान परक व्याख्या से ऋषि भारद्वाज का, जो मुनि भारद्वाज थे, उनका विमान शास्त्र उत्पन्न हुआ है। यानी इसकी विज्ञान परक व्याख्या करेंगे तो कैसे कैसे धरती में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और वो फील्ड कैसे काम करता है, उसकी क्रिएशंस कैसे काम करती हैं, उसके अंतर और प्रकारांतर कैसे काम करते हैं, वो इस मंत्र के अंतर में है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, कैसे परमात्मा ने इस सबको धारण किया। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि जो पृथ्वी है ये बैल के सींग पर टिकी है, और जब वो सींग पर धारण किए थक जाता है बैल, तो वो सींग को बदलता है, दूसरे सींग पर लेता है धरती को, और जब दूसरे सींग पर लेता है तो भूकंप आता है। क्यों सविता बहन जी कहते हैं लोग हल्लण आ गया है? जी हाँ, यो हल्लण कितना आया यो कहाँ से आया हल्लण? तो ये जो भूकंप आता है, ये भूकंप तब आता है जब बैल सींग बदलता है। कुछ लोग कहते हैं कि सांप के फन पर टिकी हुई है, लेकिन वहां प्रश्न, कुछ लोग कहते हैं कछुए की पीठ पर टिकी हुई है। तो वहां प्रश्न ये खड़ा होता है कि बैल किस पर टिका है, वो सांप किस पर टिका है, वो कछुआ किस पर टिका है। और अगर उसका भी बता दे कि वो उस पर टिका है, तो फिर प्रश्न आता है वो किस पर टिका है, कहां तक बताएगा कि क्या किस पर टिका है? तो मूर्खतापूर्ण बात। तो ये मंत्र आपको बताता है कि ये सब कुछ परमात्मा ने धारण कर रखा है। अब परमात्मा ने कैसे धारण कर रखा है? तो नियम से धारण कर रखा है। नियम क्या होते हैं? तो विज्ञान के नियम जो है, उन विज्ञान के नियमों से धारण कर रखा है। विज्ञान के नियम कैसे होते हैं? तो विज्ञान के नियम ऐसे होते हैं कि वो ईश्वर बनाता है। कैसे बनाता है विज्ञान के नियम? जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमता है। देखो कितनी गतियां हैं। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। दो गति हो गई। तीसरी गति सुनो, पृथ्वी चंद्रमा को लेकर सूरज के चारों ओर घूमती है, ये तीसरी गति हो गई। चौथी गति, सूरज पृथ्वी सहित चंद्रमा को लेकर अपने आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है, पूरे सौर मंडल सहित। ये कौन सी गति हो गई? ये चौथी गति हो गई। पांचवी गति, ये आकाशगंगा वर्ग आकाशगंगाओं के केंद्र के चारों ओर घूमती है। छठी गति, ये वर्ग आकाशगंगा जो संवर्ग आकाशगंगा है उसके चारों तरफ घूमती है। तो सातवीं गति, अब ये संवर्ग आकाशगंगा खंड ब्रह्मांड के चारों ओर घूमती है। अब ये खंड ब्रह्मांड जो है प्रवर्ग ब्रह्मांड के चारों ओर घूमता है। तो यानी ये गतियां जो हैं ये अनंत हैं, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। तो इसलिए ये गतियां कितनी हैं? ये गतियां, ये सारी गतियां जो हैं अनंत है। और इनके घूमने से पदार्थों में एक बल पैदा होता है जिसे विद्युत चुंबकीय आकर्षण बल कहते हैं, या आम भाषा में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण सारा संसार टिका हुआ है। तो जो परमात्मा सारे संसार को ऐसे धारण कर रहा है, उस परमात्मा को उपासना करनी चाहिए। उपासना मतलब उसका सानिध्य करना चाहिए। सानिध्य, उप मतलब नजदीक, समीप, आसन मतलब बैठना, उसके समीप बैठना चाहिए। समीप बैठने का मतलब ये तो है नहीं कि जैसे माँ के समीप बैठ जाते हैं वैसे बैठ जाओ, और माँ दूर बैठ गई तो बच्चा दूर हो गया। समीप बैठने का मतलब होता है कि वो ईश्वर को निकटता से जानो और उसके आनंद को अपने आत्मा में अनुभव करने के लिए अपनी जितनी सामर्थ्य है वो सारी लगा दो। इसी का नाम उपासना है। तो उसकी उपासना ऋषि लोग कहते हैं जैसे हम करते हैं वैसे तुम भी किया करो। ठीक है, तो यहाँ आज केवल इतना ही, कल से शुरू करेंगे। सातवां समुल्लास बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। सातवां समुल्लास बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न लिख लीजिए। संसार में
ग्रह नक्षत्र आदि कैसे टिके हैं? संसार में ग्रह नक्षत्र आदि कैसे टिके हैं? उसके संबंध का मंत्र भी लिखो। उसके संबंध का मंत्र भी लिखो। रुचिका माइक ऑन करके हाँ ना बता दे। तू लिख रही है ना बेटा? जी। ठीक है। ठीक है, प्रश्न हो गया, आपने लिख लिया है। अब यहाँ हमारा आज का कक्षा का समय समाप्त हो गया है। प्रश्न काल ले लेते हैं थोड़ा सा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ऐसा कह वो सकते उसको हैं। घुमाती है, वो उसको घुमाती है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, सही कह रही हैं आप। लेकिन गरारी तो फिजिकली एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और ये सब चीजें फिजिकली ना जुड़ के एक दूसरे से, ये जो है नियम पृथक है। अनुशासन के द्वारा जुड़ी हुई है। अच्छा जी। जैसे चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से कैसे जुड़ा है? चंद्रमा में कोई ऐसे खांचे तो है नहीं जैसे गरारी में होते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा में आपस में खांचे हैं और उन खांचों में फंसे हुए वो दोनों घूम रहे हैं। अपितु चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के एक भयंकर गुरुत्वाकर्षण के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रमा मतलब वैसे तो जड़ पदार्थ है, ये समझिए, चाहना और इच्छा रखना उसमें नहीं होता है। ये मैं केवल ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूं कि चंद्रमा चाहकर भी अपने आप को पृथ्वी से दूर नहीं ले जा सकता, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि चंद्रमा उस गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के नहीं जा सकता। और वो गुरुत्वाकर्षण इतना नियंत्रित है कि चंद्रमा इससे निकट भी पृथ्वी के पास नहीं आ सकता है। यहाँ दो बल काम करते हैं, समझ लीजिएगा, यहाँ दो बल काम करते हैं। एक बल तो है पृथ्वी का चंद्रमा पर आकर्षण बल। हालांकि ये फिजिक्स है और आपको बहुत मुश्किल लगेगी, फिर भी समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ में आ जाए। दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं फिजिक्स में। एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और एक होती है सेंट्रीपीटल फोर्सेस। सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कैसे काम करती हैं, इसे यूं समझ लीजिए कि जब एक साइकिल सवार, आपने देखा होगा कि एक साइकिल सवार जब मोड़ पर मुड़ता है तो मुड़ते हुए वो तिरछा हो जाता है। देखा है क्या? देखा है क्या? जी जी जी। देखा है। हो जाता है तिरछा, लेकिन गिरता नहीं है। तिरछा होने के बावजूद भी वो गिरता नहीं है। और आपने अगर मोटरसाइकिल रेस देखी हो तो वो इतनी तिरछी कर देते हैं मोटरसाइकिल को मोड़ पर कि लगभग लेटे हुए दिखाई देते हैं। देखा है क्या कुछ लोगों ने? बिल्कुल देखा है, देखा रेस है। वगैरह में भी ऐसे जी देखा वो है। देखा है, मौत का कुआं जैसा। हाँ, तो वो तिरछी कैसे कर देते हैं और कैसे काम करता है। मौत का कुआं बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल दौड़ती है वो दीवार पर दौड़ती है, फर्श पर नहीं दौड़ रही, दीवार पर दौड़ रही है, लेकिन वो नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा है? तो ये वहां दो प्रकार के फोर्सेस काम करते हैं। इसे यूं समझिए कि आपने एक 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 कंकर लिया, कंकर को एक धागे से बांध लिया और धागे के एक छोर को पकड़कर आप उसे घुमाते हैं तो अब ये कंकर बंधा हुआ है और ये चारों तरफ घूम रहा है। इस धागे ने इस कंकर को चारों तरफ जाने से रोक दिया है, लेकिन इस कंकर में एक और बल पैदा हो गया, बाहर की तरफ भागने का बल। ये धागे में बंधा हुआ तो जरूर है, लेकिन हाथ के पास नहीं आता है। जिस हाथ से घुमाया जा रहा है उससे नहीं आ रहा है, बल्कि एक निश्चित परिधि में घूम रहा है। अब एक चीज सोचिए कि तनिक देर के लिए विचार कीजिए कि ये धागा गायब और फिर भी ये कंकर इसी तरह घूम रहा है। तो ये जो धागा है, इस धागे का काम वो गुरुत्वाकर्षण बल करता है। जिस गुरुत्वाकर्षण बल में बंधा हुआ ये पिंड इस केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। और यहाँ एक और बल काम करता है जिसे कहते हैं, एक तो होता है केंद्र की ओर को आने वाला बल और एक होता है केंद्र से बाहर की तरफ भाग जाने वाला बल। ये जो धागे से हमने कंकर को बांध के घुमाया था, अगर इसका धागा टूट जाए तो कंकर तो छोड़ के भाग जाता है। लेकिन यहाँ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण वाला धागा है, जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर लग रहा है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर लग रहा है, ये धागा कभी नहीं टूटता। ये धागा हमेशा बना रहता है। और इनके बीच में एक परस्पर प्रतिकर्षण बल भी, एक दूसरे को दूर भी फेंकते हैं। ये उस प्रतिकर्षण बल के कारण ये कभी परिधि को छोटी नहीं करता है, कभी अपने केंद्र के निकट नहीं आता है। जहां इसे दौड़ना है वहीं दौड़ता है। अब
इतना ही मैं बता सकता था। इससे ज्यादा अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में जाऊंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगी, फिजिक्स फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी इतना ही समझ लीजिए। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? जो आचार्य आप जी, चलो आ गया। बेटा हाँ ये जी, जितना हमें आएगा हम बता पढ़ा देंगे के आपको। समझ के हाँ जी। आएगा। बेटा जो आचार्य जी, चारों आपसे ये अपेक्षा है कि इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा अगर आप लिखित में जितना हमारे लिए आवश्यक है लिख के दे दें तो बहुत बहुत आपका बढ़िया धन्यवाद। माता जी, बहुत बढ़िया माता जी, मैं लिख के दूंगा आज। रोशनी बहन जी का प्रश्न भी बाकी है। हाँ हम रोशनी लोग बहन जी, नहीं लिख पाएंगे इतना। मैं लिखूंगा मैं माता जी। मैं आचार्य जी ये कह रही थी जितना हम लिख सकेंगे उतना लिख लाएंगे। हाँ ठीक है। जो ये बेटा एक चारों जो प्रश्न बताई का थी ना उत्तर भेज गतियां, दीजिएगा और एक हाँ, वो द्योतनाद वाला भी वो भी जरूर भेज दीजिएगा। वो भेज दिया मैंने, भेज दी- भेज भी दिया। जो ये चारों गति बताई थी, चंद्रमा जैसे अपनी धुरी पे घूमता है, फिर पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये भी एक बार जरा क्लियर कर देंगे। लिख देंगे, इसी लेख में लिख देंगे। ठीक है। ठीक है, मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी नमस्ते को सादर आचार्य जी। नमस्कार।